नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए वर्ग 6 से पाठ 8 के प्रश्नोत्तर को लेकर आई हूँ। ये लिखा हुआ है प्रेमचंद जी द्वारा और इसके आज प्रश्नोत्तर को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। पहले प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है, बहुत ही मार्मिक है और मानवता और कर्तव्य के बोध का आभास ये कराती हुई कहानी है। बहुत अच्छी कहानी है, इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा। कहानी लंबी है इसलिए मैं इसका वीडियो आप लोग को पढ़ा नहीं पा रही हूँ। प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को बता रही हूँ और विद्यालय खुलने के बाद मैं ये पाठ आप लोग को क्लास में एक बार ज़रूर पढ़ाऊँगी। चलिए देखते हैं हम लोग। शब्दार्थ। चीख बाँस की कमाची से बना झीना पर्दा। दुहाई मतलब रक्षा के लिए की गई पुकार। सालगिरह मतलब वर्षगांठ। यश मतलब प्रतिष्ठा। औषधालय मतलब दवाखाना। सिधार मतलब मृत्यु। निर्दयी मतलब दया नहीं करने वाला। मरज मतलब रोग। डॉक्टर के लड़के कैलाश ने सांप को पाल रखा था, फिर भी सांप ने उसे क्यों काटा? तो डॉक्टर के लड़के कैलाश ने सांप को पाल रखा था, परंतु जब कैलाश ने उसके दांत को अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उसका गला दबाया तो उसे लगा कि ये मुझे मारना चाहता है, अतः वह आत्मरक्षा में उसने कैलाश को काटा। उसके बाद है डॉक्टर चड्ढा बूढ़े व्यक्ति को क्यों खोज रहा था? डॉक्टर चड्ढा अपने पूर्व व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा थे, उन्हें ग्लानि हो रही थी। वे बूढ़े व्यक्ति को खोजकर उसके पैरों पर गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगना चाहते थे। तीसरा है डॉक्टर के लड़के कैलाश को सांप ने काट लिया। इस खबर को सुनकर बूढ़े व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आ रही थी? डॉक्टर के लड़के कैलाश को सांप ने काट लिया। इस खबर को सुनकर बूढ़े व्यक्ति को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि आज तक के जीवन काल में उसके लिए पहला अवसर था जब ऐसा समाचार पाकर भी वह बैठा रहा हो। सांप की खबर सुनकर वह दौड़कर न गया हो। उसके मन की मानवता और कर्तव्य का बोध उसे सोने नहीं दे रहे थे। उसके बाद है पाठ से आगे। डॉक्टर द्वारा बूढ़े के लड़के को देखने से इनकार करने पर बूढ़ा व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा होगा, अपने शब्दों में लिखना है। तो डॉक्टर द्वारा बूढ़े के लड़के को देखने से इनकार करने पर बूढ़ा व्यक्ति निराश हो गया होगा, उसके मन में आघात पहुंचा होगा और उसी समय समझ गया होगा कि उसका लड़का जो अब उसके जीवन की आखिरी निशानी है वो भी नहीं बचेगी। दूसरा है समाज में गरीबों का जीवन स्तर सुधारने के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? समाज में गरीबों का जीवन स्तर सुधारने के लिए उन्हें सही दिशा की ज़रूरत होगी, सही शिक्षा की ज़रूरत होगी। इससे समाज में जागरूकता आएगी, रोजगार के तरीकों की जानकारी मिलेगी, जिससे प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे और सबको उचित अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद है तीसरा। इस पाठ में आपको किसका चरित्र सबसे अच्छा लगा और क्यों? इस पाठ में सबसे अच्छा चरित्र उस बूढ़े व्यक्ति का लगा जो अपने अंतर मन की आवाज़ पर अपने कर्तव्य ज्ञान और मानवता की रक्षा के लिए आधी रात को डॉक्टर के बेटे को बचाने के लिए उसके घर पहुंच गया। डॉक्टर के अमानवीय व्यवहार के बाद भी उसने उसके बेटे के शरीर से जहर निकालकर उसे मृत्यु के मुंह में जाने से रोका तथा इनाम तथा पारिश्रमिक पाने की भी इच्छा नहीं की। इसलिए ये चरित्र जो है वो सबसे अच्छा लगा, जो बूढ़ा व्यक्ति था उसका। उसके बाद है इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, कर्तव्य बोध सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अमीर गरीब सब इसे अपने अपने स्तर पर निभा सकते हैं। अपने अपने स्तर से कोई भी अपना कर्तव्य बोध कर सकता है, मानवता को निभा सकता है। उसके बाद है व्याकरण। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। चैन ना आना। सांप की बात सुनकर बूढ़े को चैन नहीं आ रहा था। हवा देना। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के आंदोलन को हवा दी। पगड़ी उतार कर रखना। बूढ़े व्यक्ति ने पगड़ी उतारकर डॉक्टर की चौखट पर रख दी। भूत सवार होना। कैलाश पर भूत सवार था। कलेजा ठंडा होना। मेरा काम हो जाने पर कलेजा ठंडा हो गया।
सीधे मुंह बात न करना, जब से नौकरी मिली है वह सीधे मुंह बात नहीं करता। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में अ उपसर्ग लगाकर विलोम बनाइए। मैंने कितना बार अ उपसर्ग आप लोग को बताया है कि किसी शब्द के आगे कोई अक्षर लगाकर जब नया शब्द बनता है तो उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग उसको कहा जाता है किसी शब्द के पहले जो शब्द लग जाता है तो उसको उपसर्ग कहा जाता है। जैसे धर्म में अ लगा दी तो अधर्म, ज्ञान में अ लगा दी अज्ञान, भाव में अ लगा दिए अभाव, सहमत में अ लगा दिए असहमत, सावधानी में अ लगा दिए असावधानी। तो ये आप लोग का पाठ था और ये है कुछ करने को समाज की कुरीतियों भेदभावों से संबंधित कहानियों का संकलन कीजिए तथा उसमें से कोई एक कहानी जो आपको अच्छी लगी हो अपने मित्रों को सुनाइए। ये हम लोग विद्यालय खोलने पर सुनेंगे और नहीं तो आप लोग खुद से इसको बनाइएगा। धन्यवाद।